हेलो दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के छठे दिवस के दिन माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन सफ़ेद रंग का विशेष महत्व होता है और लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से लेकर अन्य चीज़ों में भी सफ़ेद रंग का अधिक इस्तेमाल करते हैं। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि शहद का भोग लगाने से उपवास करने वाले व्यक्ति की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। आइए अब हम जानते हैं कि माता कात्यायनी का स्तुति मंत्र क्या है। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातनी, अर्थात चंद्रहास की भांति दीप्तमान शार्दूल अर्थात शेर पर सवार और दानों का विनाश करने वाली माँ कात्यायनी हम सबके लिए शुभदायी हो। आइए अब हम इसके पश्चात जानते हैं दुर्गा श्री दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। ध्यान। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य की समान उनका तेज है। तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ। उसने दैत्य राज्य के पास जाकर सभी समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत उस वचन को सुनकर दैत्य राज्य कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ की इस प्रकार का आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं जाती तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों को और फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों के पंजों की मार से कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर होठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने सिंह अपने नखों से कितनों को पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों को सिर धड़ से अलग कर दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्य के पेट पकड़कर उनकी रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है तब उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला और तब उस दैत्य राज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होठ कांपने लगा और उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसे लाने में संदेह हो तो युद्ध में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र लिए ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वनिक मनवंतरी कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। इस प्रकार दोस्तों, यदि मेरी चैनल आप सभी को उपयोगी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।